हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीचर एग्जाम से बनने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर ट्रांसफर के कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यह हमारी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसको स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन होता है? तो मच्छर होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन की गति होती है 28 किलोमीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? तो इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो फोटोवॉल्विक सेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाता है? तो इसका मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रायोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले गिरेगा? तो कौन सबसे गिरेगा? तो सब तीनों एक साथ में गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्री पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आघूर्ण बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन मीटर होती है। ये सारे क्वेश्चन आप अक्सर टीचिंग का एग्ज़ाम देखेंगे, जैसे कोई टेट हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, ये सारे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाओं कणिकाओं के निर्माण में को क्या कहा जाता है? तो इसको हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता? तो कैथोड किरणों का नहीं होता, बाकी सबका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी खोज प्रिस्टले और कार्ल सेले ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी, तो कितनी ऊंचाई पर होगी, तो 120 किलोमीटर पर जो है होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडली कितने भागों में बटा हुआ है, तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है कितने 5 भागों में जो है बटा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, तो थर्मोस्फीयर जो है सबसे गर्म परत है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस होती है, तो जाइल लाल ब्रोमाइड जो है सबसे जहरीली गैस होती है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, तो एल्यूमिनियम जो है मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है एक जैविक अम्ल है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पाद करता है, तो बिना बुझा हुआ चूना जो है करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो इसको मिलाने पर जो है पीला रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका जो है रोग होता है, तो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें जो है पापे का वाष्प और आर्गन जो है भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें जो है पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो गलनांक बिंदु के द्वारा जो है किया जाता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह समांतर बल के नियम पर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को जो है काटा जा सकता है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे, तो 56 तत्व जो है मौजूद थे। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, तो किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसमें जो है बांध के पानी में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जी का मान ज्ञात किया था, तो जी का मान किसने ज्ञात किया था, हेनरी कैवेंडिश ने जो है ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, तो कितना होता है, 120/80 mmHg जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा मूत्र में असामान्य जो है घटक है, तो कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो यूरिया जो है एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 665 जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, तो यह जो जबड़े में जो है उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं, तो 33 जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं, तो यह जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से जो है बने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का जो है स्राव करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के नीचे जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृति जो है सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष का सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा रज्जक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो मेलेनिन जो है करता है। अगला प्रश्न हमारा है, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो यह जो है आंख की पुतली में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत किसका भाग है? तो यह जो है बड़ी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो छाल जो है उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है जिम्मेदार होता है? तो सेरिबेलम जो है जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न क्या है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो यह जो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन का भाग नहीं है? तो मूत्र मार्ग जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर है, तो खमीर क्या है? एक जो है कवक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस मंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि मापी जाती है? तो ऑक्सीमीटर के द्वारा जो है मापी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो जल जो है पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था? तो वाटरसन और क्रिक ने जो है दिया था। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम जो है उपस्थित होती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन की उपस्थिति के कारण जो है होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आयरिस जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जो है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 कक्ष जो है होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो जिसको एयर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, प्लेग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने में सुनने में बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन ये सभी जो एग्ज़ाम में पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को जितनी बार रिपीट करके देखेंगे उतनी बार जो है हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर लेके टीचिंग का देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है कमी के कारण जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ड किलवर लवड़ के कारण जो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे जो है निकाला जाता है? तो कवक से जो है निकाला जाता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हमारा जो है एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो लाल रंग जो है होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो दीर्घ अस्थि में जो है होता है। मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन और मूंगफली में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो आज हमने जो है 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।